जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है इंडाइसिस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इंडाइसिस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले तो आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन का पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट होता क्या है। तो एक्सपोनेंट हम पावर को कहते हैं। पावर आप सब उसके साथ उससे फेमिलियर होंगे। पावर उर्दू वाले ताकत बोलते हैं। तो हमारे पास कोई भी नंबर ए हो तो ये जो नंबर उसके ऊपर लिखा जाता है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट। तो ये आपके पास ये वाला नंबर बेस हो जाता है। तो ये पढ़ते हैं ए रेज टू द पावर एन। अब इसी के कुछ लॉज हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एम एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसके कुछ लॉज हैं। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए रेज टू द पावर एम डॉट ए रेज टू द पावर एन। तो डॉट मल्टीप्लाई को शो करता है। तो अगर आपके पास बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो वो पावर्स ऐड हो जाती हैं या एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास पावर्स मल्टीप्लाई होने वाली हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तीसरे जो आपके पास है उसमें ए बी होल पावर एन, आपके पास तो डिफरेंट बेसिस आ गई हैं और उनकी पावर सेम है तो आप इसको डिफरेंट अलग अलग करके लिख सकते हैं। चौथा जो आपके पास है, अगर आपके पास बेसिस अगेन डिफरेंट है और पावर सेम है और वो डिवीजन में है तो आप इनकी पावर्स को अलग अलग लिख सकते हैं और इनको डिवाइड में अलग कर सकते हैं। कंडीशन ये होगी कि बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बी जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट हम हमेशा अवॉइड करते हैं, इसको हम डिफाइन नहीं करते और छोड़ देते हैं। अब इसके बाद आपके पास आ गया ए एम डिवाइडेड बाय ए एन। ये आपके पास 5वां रूल है कि अगर आपके पास बेस सेम हो और उन बेसिस की पावर्स डिफरेंट हो, बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, आपके पास पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आपने किसी भी जगह से आपके पास ये है ए रेज टू द पावर एन, आप माइनस एन है तो इसको आप लिखेंगे 1 बाय ए रेज टू द पावर एन। अगर पावर नेगेटिव हो और बेस अगर आपके पास न्यूमरेटर में पड़ी है तो आपके पास डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास पावर नेगेटिव है तो वो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगी। ये आपके पास समझ लो छठा रूल ही है। तो आपके ये एक्सपोनेंट के लॉस थे। सबसे पहले आपको पता हो बेस एक्सपोनेंट, फिर उसके अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो और सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। बेसिस एक बेस हो और उसकी दो पावर, पावर की पावर हो, पावर की पावर नहीं, पावर के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई हो रही हो। बेस डिफरेंट हो, डिवाइड हो रही हो, पावर सेम हो तो हम उस पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। ए एम बाई एन, ए एम डिवाइडेड बाई ए एन, अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड हो रही है तो वो पावर आपस में माइनस हो जाएगी। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी आपने अपने लिए क्रिएट, ये आपके पास पावर सेम है और यहाँ पे पावर्स डिफरेंट है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रही है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस को हम लिख सकते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.4 है ये। आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है कि यूज लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। इसका पहला पार्ट है 243 रेज टू द पावर माइनस 2/3 इंटू 32 रेज टू द पावर माइनस 1/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 196 रेज टू द पावर -1। तो आप इसका सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। क्या है ये 243 है तो इसको आपने सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ये एलसीएम फाइंड कर लेना है। 3 8 24 3 1 3 3 27 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 5 3 रेज टू द पावर 5 इंटू माइनस 2/3 डॉट 2 रेज टू द पावर 5 इंटू माइनस 1/5, क्योंकि 32 2 रेज टू द पावर 5 के इक्वल होता है और 196 अगेन 14 समथिंग होता है। 2 9 18
8s are 16, तो 4s are 8, 9s are 18, 7 7s are 49, 7 7 1s are 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर होल पावर -1, और इसका होल आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता तो ये 2 के ही इक्वल होगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई जब ये होगा तो आपके पास 3 रेज़ टू द पावर -10/3 डॉट 2 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो 2 रेज़ टू द पावर -1 डॉट 7 रेज़ टू द पावर -1। तो आप इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आप अप्लाई करें आप, तो ये माइनस है इसको नीचे चले जाना चाहिए, ये माइनस है इसको ऊपर आ जाना चाहिए, और ये वाला 2 जब आप देखेंगे -1 + 1 तो ये 0 हो जाएगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 10/3 डॉट 2 की पावर 0 ये 1 के इक्वल होता है। 2 रेज़ टू द पावर 0 की कोई भी चीज बेशक वो 1 लाख ही क्यों ना हो, अगर उसका टेम्परेचर अगर उसकी पावर 0 कर दी गई है तो वो 1 के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 9/3 डॉट 3 रेज़ टू द पावर 1/3। तो 10/3 को हमने किस तरह किया, 9/3 प्लस 1/3 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी कन्वर्जन के बाद क्या कर सकते हैं आप, 3 3s are 9, तो ये आपके पास बनता है 7 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब डॉट 3 रेज़ टू द पावर 1/3, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 27 क्यूब रूट ऑफ 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो है 2x रेज़ टू द पावर 5 y रेज़ टू द पावर -4 इंटू -8 x रेज़ टू द पावर -3 y रेज़ टू द पावर 2। तो इसका सॉल्यूशन आप लिखें, डायरेक्ट देखें, मेरा जो एक तरीका है मैं करवाता हूँ वो ये होता है 8 2s are -16, उसके बाद x रेज़ टू द पावर 5 -3 y रेज़ टू द पावर -4 + 2। डायरेक्ट पावर्स ऐड कर दी हमने, एक्सपोनेंट लॉस लगा दिए कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। लास्ट में इसका एक ही स्टेप और बचा है, x² y रेज़ टू द पावर -2, इसको आप लिख सकते हैं -16x² डिवाइडेड बाय y²। अब इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके पास है x रेज़ टू द पावर -2 y रेज़ टू द पावर -1 z रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय x4 y रेज़ टू द पावर -3 z रेज़ टू द पावर 0 इंटू होल रेज़ टू द पावर -3। तो अगर आपने इन्वर्ट करना है तो सबसे पहले कर लीजिए, और अगर नहीं करना तो इसी तरह अगर हम लिखते हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आखिर में आंसर सही कर लेंगे हम। तो सबसे पहले उसी तरह पावर सही कर लें, -2 -4 y रेज़ टू द पावर -1, कोई और y आपको नज़र आ रहा है, ये y है तो ये +3 हो जाएगा, z रेज़ टू द पावर -1 -4 और 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, z रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसकी होल पावर आपके पास -3 है। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट स्टेप बन रहा है वो है x रेज़ टू द पावर -6 y रेज़ टू द पावर 2 z रेज़ टू द पावर -4 इंटू -3 था। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 इंटू -3 y रेज़ टू द पावर 2 इंटू -3 z रेज़ टू द पावर -4 इंटू -3, ये आपके पास बनेगा x रेज़ टू द पावर 18 y raised to the power -6 z raised to the power 12. This implies that x raised to the power 18 z raised to the power 12 divided by y raised to the power 6। उसके बाद आपके पास तीसरा क्वेश्चन है 81 होल पावर n 3 raised to the power 5 minus 3 raised to the power 4n minus 1 243 divided by 9 raised to the power 2n 3 raised to the power 3। 81 होता है 3 raised to the power 4, ये हो जाएगा होल इन डॉट 3 raised to the power 5 माइनस 3 raised to the power 4n अलग कर लें, 3 raised to the power -1 अलग कर लें, 243 होता है 3 raised to the power 5
डिवाइडेड बाय, मेरे ख्याल में 3 to the power 5 ही होता है। 3 8 24, 3 1 3, 7 3 3 9 3 to the power 5 ही होता है। ये 3 to the power 2 into 2n और ये 3 to the power 3। तो सबसे कॉमन चीज़ जो आपके पास आ रही है वो 4n आ रही है। 2 2 और 4 4n, 3 to the power 4n अगर हम कॉमन लेते हैं हमारे पास बचते 3 to the power 5 minus 3 to the power 5 minus 1 divided by 3 raised to the power 4n dot 3 raised to the power 3. This is equal to 3 raised to the power 4n minus 4n, 3 raised to the power 4n minus 4n माइनस यहाँ पे कुछ 126 आएगा मेरे ख्याल में। 3 raised to the power 5 होता है 243 माइनस 81, 3 में से 1 गया 2, 162 डिवाइडेड बाय 27, ये 0 हो जाएगा। 3 raised to the power 0 और 27 6 7 42, 27 6 7 42, 4 के 6 2 12 116, तो 27 6 142, 3 raised to the power 0 1 के इक्वल होगा, तो ये आपके पास 6 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं जो कि सिंपल सा है। x raised to the power a, x raised to the power b into a plus b, x raised to the power b, x raised to the power c into b plus c, x raised to the power c, x raised to the power a, x raised, this is equal to c plus a is equal to 1। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया जो कि इक्वल आएगी x raised to the power, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हों तो पावर्स आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, into x raised to the power b minus c into b plus c into x raised to the power c minus a c plus a, this is equal to x raised to the power a square minus b square, x raised to the power b square minus c square, x raised to the power c square minus a square। इन सब पावर्स को आप ऐड कर लें, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स रेज़ द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके पास है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन 2 रेज़ द पावर 1/3 इंटू 27 रेज़ द पावर 1/3 इंटू 60 रेज़ द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 raised to the power 1/2 into 4 raised to the power minus 1/3 into 9 raised to the power 1/4। now this question will be solution आपने सबसे पहले लिख लेना है 2 raised to the power 1/3 इसी तरह रहेगा, 27 3 का क्यूब होता है into 1/3, 60 को आपने लिखना है 3, 20 62 10 25 2 10 2 1 2 2 3 into 2 square into 5 whole power 1/2 डिवाइडेड बाय 180 को आप कर सकते हैं दोबारा 2 90 245 315 3551 1 2 3 4 3 square into 2 square into 5 whole power 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर 1/4। 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंपल पावर्स में पहले लिया है 3 रेज़ टू द पावर 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा 1 रह जाएगा इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1/2, 2 2 के साथ कैंसिल हो चुका है, ये 2 इंटू 1/2 1 के इक्वल होता है। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 1/2 रह गया, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 रह गया और यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 1/2। अब जिस चीज़ की बेस सेम है उसकी पावर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको जो नज़र आ रहा होगा 2 रेज़ टू पावर 1/3 इसके साथ के सारे 2 हमने ढूंढने हैं, तो ये +1 है, ये -1 हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में आ रहा है और यहाँ पे -2/3 है तो ये न्यूमरेटर में +2/3 हो जाएगा। इसके बाद 3 की पावर्स ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें 1/2,
यहाँ पे ये -1 हो जाएगा और -1/2 इंटू 5 1/2 -1/2 दिस इज इक्वल टू 1 -1 कैंसिल 3 raised to power 1/3 plus 2/3 2 raised to power 3 raised to power 0 because all these cancel out 0. This is equal to 2 raised to power 3/3 into 1 and this is equal to 2 raised to power 1 जो आंसर है आपके पास 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो नज़र आ रहा है हमें यही दिया गया है. इसमें सबसे पहले आपने 216 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है LCM जो कि हमें ये दिया गया है. उसके बाद 0.4 की कन्वर्जन, यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें. 0.4 की कन्वर्जन कैसे होगी, 4 लिख लेना है डिवाइड में, पॉइंट की जगह 1 लगाएं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा दें. तो 4/100 -1/2 है, ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर. और अगर आपने इसको अभी से और कन्वर्ट करना है तो 4/100 होता है, 4 1 जार 4 4 25 जार 100, तो ये आपके पास बनता है 1/5 का स्क्वायर. चलिए इसको शुरू करते हैं. 216 आपके पास इक्वल होगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब होल पावर 2/3 इंटू 5 स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/5 स्क्वायर होल पावर -1/2 होल पावर 1/2. दिस इज इक्वल टू 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय, ये देखें 5 स्क्वायर कट जाएगा तो 1/5 -1 हो जाएगा जो ऊपर आके 1/5 हो जाएगा. 1/2 5 5 के साथ कैंसिल, आपके पास ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो आपके पास 2 इंटू 3 सिर्फ और सिर्फ 6 आंसर आता है. आपको सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस रखना है, 0.04 और 2.6 की फैक्टराइजेशन या LCM जो आपने फाइंड किया होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, वो है आपके पास 5 raised to the power 2 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 2 into 3. तो ये जैसे कि मैं पहले समझा चुका हूँ, ये एक रूल है आपके पास a raised to the power m into n, इसको आप लिखते हैं a raised to the power m into n और ये इसकी पावर है. तो ये आपके पास आ जाएगा 5 raised to the power 2 की पावर 3 होती है, 2 raised to the power 3 is equal to 8 केवल 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह होता है. तो ये 8 हो जाएगा डिवाइड में 5 की पावर 2 3 ज़ार 6, तो 5 raised to the power 8 - 6 इज इक्वल टू 25. अगर करें तो 5 का स्क्वायर और फिर 25. इसके बाद आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो हम इधर ही ख़त्म करेंगे. x raised to the power 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x raised to the power 3 का स्क्वायर वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन लगाई है इन्होंने. तो आपको नजर आ रहा है 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. दिस इज इक्वल टू 6 - 9 इज इक्वल टू x raised to the power -3. और क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे. ये आपके पास एंड हो गया एक्सरसाइज 2.4 का.